नमस्कार स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी जो है कराते रहते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो उत्तराखंड हिस्ट्री से है, जो कि आपका कत्यूरी राजवंश से आपका संबंधित है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की जो पहली आपकी राजनीतिक शक्ति थी, यानी पहली जो फर्स्ट पॉलिटिकल पावर आपकी डायनेस्टी थी, वो आपकी कत्यूरी राजवंश ही थी। इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक का नाम आपका क्या है? इसके संस्थापक का नाम आपका बसंत देव है, और जो इसके अंतिम शासक हैं वो आपके ब्रह्मदेव हैं। तो ये जो थ्योरी वगैरह अगर आपको पढ़नी है तो आप हमारी जो ऐप है उसमें पूरा कोर्स आपका बना हुआ है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, आप उसको वहां पर जाकर जो है वो आप देख सकते हैं। हम आज के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजुला मालुशाही इज वन ऑफ द लव स्टोरी ऑफ उत्तराखंड विद विच डायनेस्टी डज शी बिलोंग्स। ठीक है, इनका जो संबंध है वो आपका किससे है? राजुला मालुशाही का। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कत्यूरी डायनेस्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म द्वारा विरोध किस शासक द्वारा किया गया? बौद्ध धर्म का जो विरोध है वो सबसे अधिक किसके द्वारा किया गया? वो आपका भूदेव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? भूदेव के द्वारा किया गया। अभी आपने जो एक मूवी भी देखी होगी, उसमें जो प्रकाश राज थे उनका नाम भी आपका भूदेव था। तो इस तरीके से भी इसको क्या है वो आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है विच वॉज द मेन सीट ऑफ कत्यूरी किंग। तो कत्यूरी राजाओं का जो मेन आपका स्थान है वो आपका कौन सा है? वो आपका है बागेश्वर। कौन सा है? बागेश्वर। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार द्वारा कार्तिकेयपुर राजवंशों को सूर्यवंशी कहा गया है? किसके द्वारा जो है वो सूर्यवंशी आपका कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है बद्रीदत्त पांडे। क्या है? बद्रीदत्त पांडे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अच्छा, मैं आपको यहीं पे एक चीज और बता दूं, जो कत्यूरी है, ठीक है, कत्यूरी शब्द का सबसे पहला प्रयोग आपका किसने किया था? सबसे पहला प्रयोग जो है वो एटकिंसन ने किया था। किसने किया था? एटकिंसन ने जो है वो आपका सबसे पहले प्रयोग किया था कत्यूरी शब्द का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वाधिक ताम्रपत्र, ओके, कॉपर लेटर। देखिए, आपने शिला लेख आपने सुने होंगे, जैसे ताम्र जो तांबे के उसके ऊपर आपका लिखा जाता था उसको आपका क्या बोला जाता है? उसको आपका ताम्रपत्र बोला जाता है। और सबसे अधिक आपके किसके मिले हैं? ये मिले हैं आपके ललित सूरदेव। किसके मिले हैं? जो आपके सबसे अधिक मिले हैं वो है ललित सूरदेव। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस शासक द्वारा जोशीमठ में बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल नरसिंह मंदिर की नींव रखी गई? ठीक है, जोशीमठ में जो बद्रीनाथ का मंदिर है इसमें जो नरसिंह की आपकी रखी गई वो किसके द्वारा रखी गई है? वो बसंत देव के द्वारा रखी गई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसकी राजधानी जो कत्यूरी राजवंश है इसकी जो शुरुआत होती है वो आपका जोशीमठ से होती है। बाद में ये कहाँ पे आते हैं? कत्यूर घाटी में, यानी बागेश्वर के पास आपका आ जाते हैं। और आजकल आप जो न्यूज़ में सुन रहे होंगे जोशीमठ के बारे में, तो वहाँ पर बहुत बड़ा इस समय जो है आपका भौगोलिक चेंज दरारें आपकी आ रही है, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। वो भी आपके जो कुछ करंट अफेयर हैं वहाँ पे आपके जो है वो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वो कौन सा शासक था जिसने पहली बार समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? हु वॉज द रूलर हु फर्स्ट ट्राइड टू यूनाइट द इंटायर उत्तराखंड इन वन थ्रेड? ओके, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका ईस्ट गणदेव। क्या है? ईस्ट गणदेव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हु वॉज वर्शिप्ड एज द फैमिली डेटी ऑफ कत्यूरी किंग्स? कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में कौन पूजी जाती थी? नंदा देवी। कौन पूजी जाती थी? नंदा देवी। नंदा देवी के बारे में देखिए, हिमालय पुत्री आपका जो है इनको आपका कहा जाता है। अगर आपने जो पौराणिक कथाओं में आप देखेंगे इतिहास के स्रोतों वाले चैप्टर में, वहां पर आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर में विमानों का निर्माण। अच्छा, अब विमान क्या होते हैं ना, जो मंदिर होता है ना, मंदिर का जो टॉप वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? उनको आपका विमान बोला जाता है। तो जागेश्वर में जो विमानों का निर्माण है वो आपका किसके द्वारा किया गया? वो आपका निम्बरदेव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? निम्बरदेव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कार्तिकेयपुर राजवंश के अभी तक कितने आपके अभिलेख मिले हैं? तो हमको अभी तक जो है इनके टोटल 8 अभिलेख मिले हैं। कितने अभिलेख मिले हैं? टोटल 8 जो है हमको इनके आपके अभिलेख रिकॉर्ड्स आपके मिले हुए हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष, आदि पुरुष का मतलब होता है फाउंडर। ठीक है, फाउंडर से रिलेटेड बहुत बार आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका बसंत देव। क्या है? बसंत देव। देखिए, आपको याद करना है, जो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर है ये आपके कौन है? ये आपके बसंत देव हैं। फिर एक आपका चंदवंश आता है, चंदवंश के आपके कौन है? सोमचंद हैं। फिर उसके बाद एक आपका पवार वंश आता है,
पवार वंश के आपके कौन है, पवार वंश के आपके कनकपाल हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके जो हैं वो बन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों की भाषा क्या थी, व्हाट वाज द लैंग्वेज। तो इनकी लैंग्वेज कौन सी थी, इनकी लैंग्वेज जो है वो आपकी कुटिला थी। क्या थी, कुटिला। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर में नव दुर्गा, महिषमर्दिनी, कुश, नटराज मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो ये आपका करवाया था किसने, ईस्ट गणदेव ने। किसने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट गणदेव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। ओके, कुटिला वो लिपि आपकी है, सॉरी, ठीक है, जो यहां पे आपका था ये लिपि में हम आए, ठीक है, ये जो है ये आपका लिपि हो गई और ये जो है ये आपकी भाषा है। ये इनकी कौन सी भाषा है, इनकी आपकी भाषा जो है वो आपकी संस्कृत भाषा है। कौन सी है, संस्कृत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। तो हम सभी को पता है जो बसंत देव इनके थे, ठीक है, वो बसंत देव आपके क्या थे, बसंत देव बहुत दानी किस्म के थे। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बसंत देव। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ओके, ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, ठीक है, इसका आपका है कत्यूरी राजवंश आपका हो गया, इसको छोड़ देते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश में गुप्तचर विभाग का जो सर्वोच्च पद आपका कहलाता था वो क्या कहलाता था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दुह सादय साधनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश किसको माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका कत्यूरी राजवंश को। किसको माना जाता है, कत्यूरी राजवंश। अगला क्वेश्चन, गोलू देवता, जिनको न्याय का देवता कहा जाता है, जिनका मेन जो आपका मंदिर है चितई अल्मोड़ा में भी है, घोड़ाखाल में भी आपका है। तो गोलू देवता का जो संबंध है वो आपका कहां से है, वो आपका जो है कत्यूरी राजवंश से है। कहां से है, कत्यूरी राजवंश। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो जो कत्यूरी राजवंश है, कत्यूरी एम्पायर है, इसको आपका क्या माना जाता है, उत्तराखंड का स्वर्ण युग आपका माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसको बीरम देव या बीर देव कहा जाता है, अंतिम राजा, ठीक है, फाउंडर की हमने बात करी। अंतिम राजा जो है, अंतिम राजा आपके कौन है, ब्रह्मदेव, ठीक है। इसी ब्रह्मदेव का जो दामाद है वो आपका कौन है, वो आपका सोमचंद है। और वहीं से फिर आपका किसकी शुरुआत हो जाती है, वहीं से आपकी जो है चंद वंश की शुरुआत हो जाती है। और कहां से, चंपावत से। कहां से, चंपावत से। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या है, ब्रह्मदेव। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा के मूल निवासी कहाँ के थे। तो इनके जो राजा थे ये मूल निवासी कहाँ के थे, ये अयोध्या के थे। कहाँ से आए थे भाई, अयोध्या से। तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया जय रानी, तो आपका केस सुना होगा 1398, कब, 1398 में ब्रह्मदेव की टाइम पर। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश की राजमाता किसे कहा जाता है। ओके, तो कत्यूरी राजवंश की जो राजमाता है कत्यूरी वंश की, वो आपका किसको बोला जाता है, वो आपका जिया रानी को बोला जाता है। जिया रानी का आपने जो अगर देखा होगा वो काठ गोदाम में आपका है, यहाँ पे कत्यूरी वंश से लोग आपके यहाँ पे जो है आते हैं, यहाँ पे मेला आपका जिया रानी का मेला आपका लगता है हल्द्वानी के पास। ओके, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के साथ संधि किसके द्वारा आपका की गई थी। तो ये की गई थी आपकी निम्बरदेव के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, निम्बरदेव के द्वारा जो है वो आपका यहाँ पे इनके साथ संधि की गई थी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने देखिए जो कत्यूरी राजवंश है इसके बारे में हमने जो कुछ 25 क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपका बहुत बार आपका जो है वो बन के आ जाता है। और अगर आप हमसे अपनी पढ़ाई में हेल्प लेना चाहें तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वेसी क्लासेज ऐप को, या फिर अगर आप हल्द्वानी में रहते हो तो हमारे हल्द्वानी में हमारी एकेडमी में आप आ सकते हैं, वेसी एकेडमी, जो कि कुसुमखेड़ा चौराहे में हनुमान मंदिर के नज़दीक में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।